अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ एक मुख्तसर कहानी। वो अमावस की रात थी। आसमान पर बादलों का राज था और कोई रात 1 बजे का वक्त होगा। एक पुरस्कार साया सा गांव के सुनसान रास्ते पे बड़ा चला जा रहा था। सर्द रात की तारीकी में उसे देखकर किसी भूत का गुमान होता था। इस वक्त इसे देख लेता कोई तो सच में खौफ से चीख उठता। साई के हाथ में एक हथौड़ा था और लकड़ी का एक डंडा। शायद वो किसी मुहिम पे निकला था। इरादे ख़तरनाक मालूम होते थे। वो धीरे धीरे बेखौफी से आगे बढ़ रहा था। कुछ आगे जाके वो चारदीवारी के पास जाके रुक गया। फिर देखते ही देखते वो बर्क रफ्तारी से इसमें कूद गया। ये एक कब्रिस्तान था, गांव का इकलौता और कड़ा कब्रिस्तान। जिस दिन में भी लोग इसमें जाने से घबराते थे। लोग सिर्फ मुर्दे दफन करते वक्त वहाँ जाया करते थे, और वो भी एक साथ 20 लोग। मगर इस जीदार को शायद अपने आप पर बड़ा एतमाद था, जभी तो वो मजबूत काठी का आदमी बड़ी बेखौफी से कब्रिस्तान में उतर गया। वो रात के इस पहर, जब पूरा गांव गर्म रज़ाइयों में दुबका पड़ा हुआ था। कुछ आगे जाके वो एक कब्र के पास जाके रुक गया। फिर इसने वो लकड़ी, जिसका एक सिरा नोकीला था, इसे कब्र के तावीज़ पर रखा और हथौड़े की मदद से इसे कील की तरह ठोंकने लगा। वो लकड़ी किसी खूंटे की जैसी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। धोती कुर्ते में मलबूस इस आदमी ने बड़ी जल्दी लकड़ी का टुकड़ा कब्र में गाड़ दिया। अपने काम से फारिग होकर मुड़ा ही था कि किसी ने ज़ोर से इसे अपनी जानिब खींचा। इसकी धोती किसी ने पकड़ के खींची थी। एक ज़ोरदार चीख सन्नाटे का सीना चीरती चली गई। तवील और इस आखिरी। अगले दिन कब्रिस्तान से बस्ती वालों को दिलावर की लाश मिली। ख़ास बात यह थी कि इसका धोती का कोना इस लकड़ी में फंसा हुआ था। वो शर्त भी हार गया था और ज़िंदगी की बाजी भी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।